हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड कि ब्लड होता क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है। ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ब्लड इस ब्लड को हम रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिक्विड होता है, हमारी बॉडी में फ्लो होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन देखेंगे, बाद में इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेट्स डिस्कस कंपोजिशन। ब्लड में होता क्या क्या है भाई, देखेंगे हम कि ब्लड में पाया क्या क्या जाता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स, ठीक है। कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, सपोज दैट हम बीमार हो गए और हॉस्पिटल चले गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि भाई ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। उस पर क्या हुआ कि एक बॉटल होती है जिसे हम ट्यूब बोलते हैं, उसको उसमें जो है ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर डालते हैं, और वो इतने तेज उस पर घुमाता है, मतलब 15,000 RPM में, 10,000 RPM में, राउंड पर मिनट होता है, इतने RPM में घुमाते हैं तो ब्लड में कुछ पार्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, जिसको हम RBC बोलते हैं। जो वाइट कलर का पार्ट होता है उसको WBC या प्लेटलेट बोल दिया, मतलब वहाँ पे WBC प्लेटलेट होती है, और ऊपर वाले पार्ट को हम प्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमारा होता है 55%। प्लाज्मा होता है हमारा 55%। ये WBC प्लेटलेट 1% और RBC हमारी 44%, ठीक है। कितनी होती है? 44%। प्लाज्मा हमारा होता है 55%। कुछ ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमारा 55% होता है और 1% में WBC, प्लेटलेट दोनों आ जाते हैं, और RBC हमारा 44%। तो हम RBC पढ़ेंगे। अब RBC क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में क्यों होता है, ठीक है। तो RBC को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर ही रेड होता है, इसका कलर ही रेड होता है, ठीक है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्स ऑफ पिगमेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इस वजह से रेड होता है। अब RBC का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC को हम लोग इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इरेथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल, इसलिए हम इसको RBC बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, ओके। इसका शेप होता बाय कॉनकेव शेप, बाय कॉनकेव शेप। इसका जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है। RBC का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है। डायमीटर कितना होता है? कोई पूछ ले भाई RBC का डायमीटर कितना होता है? RBC का डायमीटर होता है 7.3। कितना होता है? 7.3। डिस्क शेप में होता है। डिस्क, जब डिस्क होती है ना, तो उस शेप में होता है, आपको दिखेगा। मतलब आप अगर कहीं फोटोग्राफ देख रहे हो, इसके कुछ फोटो वगैरह देख रहे हो, तो फोटो में आपको तो गोल दिखेगा, बट ये डिस्क शेप में होता है, ठीक है। डायमीटर इसका 7.3 माइक्रोमीटर होता है। RBC में सबसे अलग बात यह होती है कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी ना, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी उनमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगे उसमें न्यूक्लियस होंगी, बट हमारे बॉडी के अंदर जो RBC सेल्स होंगी उस पे न्यूक्लियस नहीं होगा। जो RBC सेल्स होंगी उन पे न्यूक्लियस नहीं होगा, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। क्यों? अच्छा, इस पे न्यूक्लियस क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा ब्लड जो होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है, तो छोटी छोटी कैपिलरियों में फ्लो होता है। जैसे ब्लड वेसल्स से छोटी छोटी कैपिलरी निकलती हैं, बहुत ही छोटी पतली होती हैं, तो इनमें अब 7.3 डायमीटर का
7.3 डायमीटर की आरबीसी कैसे मूव करेगी? तो न्यूक्लियस ना होने के कारण ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? ये न्यूक्लियस ना होने के कारण हमारे शरीर में जो आरबीसी होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये आराम से उस कैपिलरी में मूव कर जाती हैं। ठीक है, ओके। आरबीसी कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी आरबीसी जो होता है हमारा स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन कैरी करता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलके बनता है, हीम प्लस आयरन। हीम को बोलते हैं आयरन और ग्लोबिन को बोलते हैं प्रोटीन, इसलिए बोलते हैं इसको हीमोग्लोबिन। यानी जो इसमें हीम पार्ट है वो आयरन हो गया और ग्लोबिन पार्ट होता है प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हमारे आरबीसी में काम क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे हम जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे टिश्यू लेवल तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है। उस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ कैरी करके हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से कैरी करके हमारे हर एक सेल तक या टिश्यू लेवल तक पहुंचाने का काम, और वहाँ से टिश्यू लेवल से और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लंग्स तक छोड़ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन का काम होता है। आरबीसी कंटेन्स स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। HB कैरीज, यानी हीमोग्लोबिन कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कैरीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ठीक है, अब इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है भाई? आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? हमारे शरीर में जितनी आरबीसी बनती हैं, लोग कहते हैं ना कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, पर हमारे बॉडी में ब्लड 120 डेज बाद ख़त्म हो जाता, अपने आप वो डिस्ट्रॉय हो जाता, फिर नई आरबीसी बनती हैं, फिर मैच्योर होती हैं, फिर डिस्ट्रॉय होती हैं। उनका जो आरबीसी का है डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो आरबीसी की लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज है। आरबीसी की, जो हमारी बॉडी में आरबीसी पाई जाती है, उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज है। इसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये बनती कहाँ है? आरबीसी बनती कहाँ है? तो आरबीसी बनती है बोन मैरो में। इसको अस्थि मज्जा भी हिंदी में बोलते हैं। आरबीसी बनती कहाँ है? बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी की, उनके बीच में जो बोन मैरो होता है वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी बोन्स हैं, ये हमारी लॉन्ग बोन्स है, तो इनके बीच में होता है, यहाँ पे होता है वो बोन मैरो, और यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उस आरबीसी के फॉर्मेशन को, यानी आरबीसी जो बनता है उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, लेट्स डिस्कस WBC। अब हम डिस्कस करेंगे WBC। आप इतना नोट करिए, पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। ओके।